आज हम ऐसे विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत सारे युवाओं के मन में ये प्रश्न बना रहता है कि क्या हम आईपीएस बनेंगे, क्या हम सरकारी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पद माना जाता है आईपीएस। तो युवाओं के मन में लाखों युवा हर वर्ष प्रयास करते हैं और हर एक तरह से प्रयास करते हैं कि आईपीएस अधिकारी बन सके। यूपीएससी का एग्ज़ाम जो कि बहुत कठिन एग्ज़ाम है, बहुत लोग प्रयास करते हैं, हर व्यक्ति सफल नहीं होता। तो इस बड़े पद के लिए क्या आपकी कुंडली के अनुसार योग संयोग आपकी कुंडली में है कि नहीं, आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, कौन से ग्रह हैं, कौन से भाव हैं, कौन से योग संयोग हैं जो कि आपको आईपीएस बनने के संकेत देते हैं। ये इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या आप आईपीएस बन सकते हैं, कैसे आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आप आईपीएस बन सकते हैं या नहीं। तो आइए एक एक करके सभी ग्रह स्थितियों को समझते हैं, ग्रहों को, भावों को, योगों को इत्यादि। सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी कुंडली में सबसे पहले और महत्वपूर्ण ग्रह को देखिए। ग्रहों के राजा सूर्य जो कि सरकार प्रशासन का और मान सम्मान का, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता का आधिपत्य रखते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, आपके दशम भाव से संबंध बना रहे हैं, या कहा जाए कि सूर्य यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत मजबूत स्थिति में है, तो आपको आईपीएस बनने का संकेत देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पद है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में सूर्य यदि आपके उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, सूर्य दशम भाव से संबंध बना रहे हैं, लग्न से संबंध बना रहे हैं, यानी कि सूर्य आपकी कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आपके अंदर वो गुण आते हैं जो कि आईपीएस अधिकारी के अंदर होने चाहिए। प्रशासन को संभालना, जनता को भी संभालना, सरकारी अधिकारों को भी सुरक्षित रखना और जनता के अधिकारों को भी सुरक्षित रखना, सरकारी जिम्मेदारी को निभाने का जो जज्बा एक आईपीएस अधिकारी के अंदर होता है, वो जज्बा ग्रहों के राजा सूर्य देते हैं। क्योंकि सरकारी प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं, बड़े उच्च पद में हैं, या कोई भी पद हो सरकारी क्षेत्र में, उसके लिए ग्रहों के राजा सूर्य का अच्छी स्थिति में होना बहुत जरूरी होता है, खासकर ऐसे बड़े पदों के लिए। दूसरा आपको देखना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह मंगल को। आईपीएस अधिकारी या बड़े पद जितने भी हैं, उनके लिए मंगल का अच्छा होना जरूरी है। मंगल स्वराशि के हों, मंगल उच्च के हों, मंगल का दशम भाव से संबंध हो, ऐसी स्थिति में मंगल हो या मंगल अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि मंगल वो ग्रह हैं जो आपको नेतृत्व क्षमता देते हैं, आपके अंदर साहस देते हैं, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे ये मजबूत करते हैं। लड़ने के लिए, किसी भी स्थिति से आगे निकलने के लिए, चाहे वो आपके शत्रु हों,
कोई ऐसा कठिन एग्जाम हो, कठिन परीक्षा हो, कठिन स्थिति परिस्थिति हो, उन सब से निकलने के लिए और जो देश दुनिया में स्थितियां बनती हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जो आपके अंदर साहस होना चाहिए, आपके अंदर जो ऊर्जा होनी चाहिए, ये सब मंगल के पास होता है, मंगल आपको देते हैं। तो इसलिए मंगल को देखना बहुत जरूरी है। पुलिस हो, सेना हो या सुरक्षा के जितने भी क्षेत्र हों, इन सभी में मंगल का बहुत बड़ा प्रभाव देखा जाता है। यदि मंगल आपका कमजोर है तो आप बड़े पदों तक नहीं पहुंच पाते हैं, या बड़े पदों में आप अन्य ग्रह स्थितियां किसी तरह आप पहुंचे, एक तो पहुंचेंगे नहीं ऐसे बड़े पदों में, और यदि पहुंच भी गए तो आपका कोई प्रभाव विशेष रूप से नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये आईपीएस इत्यादि ये जो बड़े पद हैं, इसके ऊपर भी कई बड़े पद होते हैं। यदि कहा जाए जो बड़े पद हैं उनमें से एक ये शुरुआत भी कही जाती है स्थिति कि आईपीएस और फिर उसके ऊपर इत्यादि बड़े पद जो हैं, जो कि प्रमोशन से ही प्राप्त होते हैं, तो वो पद के लिए आप तभी आगे बढ़ पाते हैं जब मंगल आपका बहुत मजबूत हो। इसके अलावा आपको अपनी कुंडली में दसम भाव को देखना चाहिए। दसम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। दसम भाव क्योंकि आपके करियर का है, आपके नौकरी का है, आपके कर्म का है। आपके कर्म कैसे होंगे, आप लोगों को न्याय दिला सकेंगे कि नहीं दिला सकेंगे, सरकार के तरफ से आप पूरी तरह खड़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्या आप आईपीएस बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, आप सरकारी नौकरी करेंगे कि प्राइवेट नौकरी करेंगे, आप सुरक्षा विभाग में होंगे या किसी इत्यादि विभाग में होंगे, तो ये सब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कितनी मजबूती के साथ अपने जो आपके फर्ज हैं उन्हें आप निभाएंगे, ये आपका दसम भाव बताता है। करियर कौन सा होगा आपका, ये दसम भाव बताता है। दसम भाव सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा भावों में। इसके बाद षष्ठम भाव। षष्ठम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मंगल इंपॉर्टेंट है उसी तरह षष्ठम भाव यानी 6 हाउस, पहले तो 10th हाउस फिर 6 हाउस यानी छठवां भाव। छठवां भाव आपके परीक्षा का है, आपकी प्रतियोगिता का है, आपके कोई एग्जाम है, आप अपने शत्रुओं पर विजय कैसे पाएंगे, कोई आप क्योंकि ये ऐसा पद होता है, और वैसे भी इन विभागों में सुरक्षा के जितने भी विभाग हैं उसमें गुप्त रूप से बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी ऐसी स्थितियां जो कि बहुत गुप्त होती हैं। ऐसे कुछ गुप्त रूप से चीज़ें चल रही होती हैं जिन्हें कोई साधारण कहना चाहिए कि ऐसे बड़े पदों में ना हो या उसका नॉलेज ना हो तो उन लोगों को जानकारी ही नहीं होती है कि ऐसे भी कुछ ऑपरेशन होते हैं, ऐसे कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ऐसे कोई अभियान चल रहे होते हैं जो कि गुप्त रूप से होते हैं। तो इन पदों के लिए ये छठवां भाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने शत्रुओं पर विजय कैसे पा पाएंगे, आप समझिए कि कोई अब कुछ सरकारी नियम भी होते हैं इसमें, जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कई बार हो सकता है कि ना यहाँ पर रूल के हिसाब से हो, तो कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिन पर ऐसे बड़े अधिकारी नज़र रखते हैं। बहुत सारी जो घटनाएं घटती हैं देश विदेशों में, वहाँ पर भी बड़े अधिकारियों की नज़र होती है। तो ये ऐसा भाव है जिसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जो करेज है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, किसी से बिना डरे हुए लोगों से संवाद करना है, अधिकारियों से संवाद करना है, बड़े से बड़े अधिकारियों से संवाद करना है। कई बार जो कि प्रधानमंत्री इत्यादि, मुख्यमंत्री इत्यादि जो होते हैं उनके अलग अधिकारी होते हैं जो डायरेक्ट संपर्क में होते हैं,
और परंतु आईपीएस अधिकारी भी कई बार ऐसे लोगों से डायरेक्ट संपर्क में आते हैं। उनसे कैसे वार्ता करनी है, कैसे सब चीज़ों को संभालना है, हर एक स्थिति को कैसे संभालना है, उसके लिए सिस्टम भाव आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कोई यदि अन्य भाव है, वो है आपका 9वां भाव, यानी 9th हाउस। 9th हाउस आपका भाग्य माना जाता है। आईपीएस बनने के लिए मात्र कुछ ग्रह या कुछ भाव या कुछ योग संयोग ही नहीं, इसमें भाग्य का भी साथ होना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बच्चे बहुत कहा जाए कि कोई छोटे गांव से या कोई बहुत गरीब घराने से, बहुत पुअर फैमिली से आते हैं, यानी बहुत गरीब लोग हैं, वहाँ से आते हैं जिनके पास कोई ज़्यादा सुविधा नहीं होती, ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती। उनके घर परिवार में या आसपास में रिलेशन में या कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो कि इतने बड़े पद में हो। ऐसी जगहों से भी लोग आते हैं, बहुत ही नीचे वर्ग कहना चाहिए कि बहुत लो, जिसे लोग मानते हैं बहुत गरीब हैं, बहुत नीचे वर्ग के हैं, या अलग अलग स्थिति से लोग आते हैं। तो ऐसे लोग भी कई बार आईपीएस या और भी श्रेष्ठ ज्वाइंट डायरेक्टर इत्यादि बड़े जो पद होते हैं यहाँ तक भी पहुँचते हैं, जो कि पहला पद ये आईपीएस अधिकारी का है। फिर इसके बाद और भी जो पद होते हैं। तो ऐसे लोग तभी आते हैं जब भाग्य उनका बहुत प्रबल होता है, भाग्य बहुत मजबूत होता है। तो 9th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि 9th हाउस आपका अच्छा है, राजयोग से बना हुआ राजयोग है, वहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, आपका जो 9th हाउस का ग्रह है वो बहुत मजबूत है, आपका दशमेश बहुत मजबूत है, षष्ठेश बहुत मजबूत है, 6वें भाव 10वें भाव का ग्रह, 9वें भाव का ग्रह जो अधिपति है वो बहुत मजबूत है। तो जैसे ज्योतिष की भाषा में दशमेश कहते हैं या पंचमेश कहते हैं या षष्ठेश कहते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है। तो समझिए कि आपके चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और क्या देखना चाहिए? इसके अलावा देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ग्रह ही है और इनका मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान देने वाले हैं। क्योंकि ये विभाग ऐसा है, और खासकर आईपीएस अधिकारी या बड़े अधिकारियों का पद, जहाँ पर नॉलेज बहुत होनी चाहिए, कानून की नॉलेज, पब्लिक से बात करने की नॉलेज, हर एक तरह की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसे पद हैं, किसी भी क्षेत्र किसी भी विषय में ऑपरेशन इनको गुप्त रूप से चालू करना पड़ सकता है, तो हर एक क्षेत्र का नॉलेज होना चाहिए। तो जो ज्ञान है, जो कानूनी ज्ञान हो या अन्य ज्ञान, उन सब के लिए, और साथ में सही निर्णय, लोगों को आप न्याय दिला पाएँ, सरकार को भी आप सही ढंग से आप आगे उसका जो सरकार का जो प्रेजेंटेशन है उसे सही ढंग से आप लोगों के सामने भी पहुंचा पाएँ। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अच्छे से निर्णय ले पाएँ, सही निर्णय ले पाएँ, कहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आप सही निर्णय ले पाएँ। तो इसके लिए देवगुरु बृहस्पति को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है रोल। इसके बिना कई बार ये चीज़ें संभव, ऐसे बड़े पद नहीं संभव होते। आपके लग्नेश, लग्न का अधिपति ग्रह, लग्न आपकी और लग्नेश दोनों बहुत अच्छे स्थिति में और मजबूत स्थिति में होना चाहिए। क्योंकि यदि लग्न और लग्नेश यदि आपके कमज़ोर हैं तो फिर आप बड़े पदों तक पहुंच नहीं सकते। क्योंकि लग्न और लग्नेश यानी आप खुद, आपके अंदर यदि क्वालिटी नहीं है आईपीएस बनने की, वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप उस पद तक पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, आप कांस्टेबल या असिस्टेंट या हेड कांस्टेबल या इत्यादि ये जो पद हैं, ठीक है, आप किसी भी तरह चलो ठीक है यहाँ आप पहुँचे, पर इन बड़े पदों के लिए आपके अंदर वो सब चीज़ें होनी चाहिए जो इस पद की मांग होती है। तो इसके लिए लग्नेश को देखना और लग्न को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें शनि, सूर्य और मंगल
ये ऐसे ग्रह हैं, इनकी स्थिति का सही होना, ये पूरी तरह से अच्छी स्थिति में हो, पूरी तरह से मजबूत हों, आपको अच्छे फल देने वाले हों, तो आप आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि ये तीनों ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि और भी कई ग्रह हैं, इनके अपने अलग अलग प्रभाव होते हैं, पर ये मुख्य रूप से ग्रह देखे जाते हैं। इसके अलावा इसमें मात्र इतना ही नहीं, इसके लिए ऐसा ये जो बड़ा पद है सरकारी क्षेत्र में, इसके लिए पुलिस विभाग में बहुत बड़ा पद IPS का होता है, और इसके लिए राजयोग भी होने चाहिए। कौन से राजयोग होना चाहिए? राजयोगों की बात करें तो जैसे गजकेसरी योग होता है, कर्माधिपति योग होता है, और जो कि योग में बहुत सारे योग होते हैं, पंच महापुरुष योगों में से कई योग होते हैं, और भी ऐसे कई राजयोग जो कि आपको ऐसे पदों के लिए प्रभाव देते हैं। तो ऐसे राजयोग भी होने चाहिए, तो ये सब देखना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी, इसके लिए आपकी ग्रह दशा और गोचर की ग्रहों की स्थिति, गोचर दशा और कुंडली की दशा, इन सबको भी देखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी को देखना चाहिए। और देखिए, इन सभी को देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ग्रह या किसी एक भाव को देख के आप कोई निर्णय ले सकते हैं कि ऐसे बड़े पद के लिए जो है तो निर्णय ले। ऐसे बड़े पदों के लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण, गोचर का संपूर्ण विश्लेषण, दशा, ग्रह दशा, भाव इत्यादि और भी बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ, ज्योतिष के बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे नियम होते हैं जिनको देखने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद ही कहा जा सकता है कि आप IPS या कोई भी बड़े या किसी भी पद के लिए आप निर्णय ले सकते हैं। जो कि मात्र ग्रह नक्षत्र योग संयोग ही नहीं, आपके कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे पदों के लिए आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो कर्मठता यानी कि कर्म करने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए जो कि आप IPS बनना चाहते हैं। तो UPSC इत्यादि ऐसे जो कठिन एग्जाम हैं, इनको निकालने के लिए इन ग्रहों का मजबूत होना, इन ग्रहों की अच्छी स्थिति होना, कुंडली में योग संयोग अच्छे होना बहुत जरूरी है। और इससे भी बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, कि कर्म बहुत जरूरी है। ज्योतिष या कुंडली आपको संकेत बता सकती कि हाँ ऐसी संभावनाएं हैं, परंतु कर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्म भी करिए, और आप अपनी कुंडली के अनुसार देख सकते हैं, संपूर्ण विश्लेषण करवा के, और जान सकते हैं कि क्या योग संयोग हैं, क्या ग्रहों के संकेत हैं, क्या उपाय करना चाहिए। उपाय के रूप में कुछ जो जनरल उपाय हैं उन्हें जान लेते हैं। तो जनरल उपाय के रूप में आप भगवान सूर्य की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप एक मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी और 7 मुखी ये रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और नवग्रह यंत्र अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो ये जनरल उपाय हैं। माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, आशीर्वाद लें। जब भी मंदिर जाने का मौका मिले, भगवान की सेवा का मौका मिले, तो ये भी करें, जिससे आपके भाग्य गुरु मजबूत हों, जो भाग्य के अधिपति माने जाते हैं। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा है जनरल उपाय हैं, बाकी आप अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार उपाय करें या कोई भी निर्णय लें। आप किस पद की तैयारी कर रहे हैं या किस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सुरक्षा या अन्य किसी पद की, सरकारी या प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। या आप अपनी कुंडली में, क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल का नाम है कुंडली समाधान, यानी कि आपकी कुंडली से समाधान तक, आपके कुंडली के अनुसार जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इस चैनल में कुंडली से समाधान तक आपको पहुंचाएं। जो भी आपके प्रश्न है या जिस विषय की आप तैयारी, जिस भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, जिस पद की, तो आप कमेंट करें। जिसके लिए ज़्यादा कमेंट आएंगे उसकी वीडियो हम पहले बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमेशा जुड़े रहें, देखते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।